हूँ निर्गमन 17 अध्याय उसका 2 से 3। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। अब बुड़बुड़ाहट यहाँ तक खत्म नहीं हो, पीने का पानी भी चाहिए। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? पहले खाने के लिए बुड़बुड़ाना, पानी के लिए बुड़बुड़ाना, मतलब शरीर की इच्छा पूरी होनी चाहिए, परमेश्वर की योजना नहीं। भूल गए कि अभी खाना मिला तो पानी भी मिलेगा ना। परमेश्वर अपने लोगों को मरने नहीं देता है भूखा। जो बचा के लेके आया है ना, तो बचा के लेके, तो इसका मतलब बचाएगा वो आपको। मारने के लिए अगर लाना ही होता तो वहीं छोड़ता कि मरो तुम वहां पर। बचाना था इसलिए वहां से लेके आया। यही होता है आज हमारे जीवन में भी, हम सीमित नहीं रहते हैं। अच्छा ये मिल गया, चलो अब मुझे गाड़ी चाहिए, अब 4 व्हीलर मिल गई, चलो अब इससे बड़ी वाली गाड़ी चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि जो हमें दे रहा है हम उसको कितना समय दे रहे हैं। अधिकतर ऐसा होता है जब हमारे पास अधिक से अधिक चीज़ें होती हैं ना, ये सच्चाई है। जब कम चीज़ें होती हैं हम परमेश्वर के और नज़दीक होते हैं, लेकिन जब ज़्यादा हो जाती है हम उसमें इतना खो जाते हैं कि परमेश्वर को समय नहीं देते हैं या नहीं दे पाते हैं। ये हम जानते होंगे, सब जानते हैं अपने हृदय में, है ना। यही हुआ था, इजरायली बुड़बुड़ाने लग गए। उनको मांस मिला, रोटी मिली, पानी मिला, लेकिन बुड़बुड़ाना फिर भी बंद नहीं हुआ। मैं पढ़ूंगी निर्गमन 33 अध्याय उसका 1 से 5 तक। अभी तक आपने खाने और पानी का बुड़बुड़ाहट सुनी है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे निर्गमन 33 अध्याय 33 उसका 1 से 5 तक, 1 to 5। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं सो तुम्हारे वंश को दूंगा, और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। आगे लिखा है, परंतु तुम हठीले हो। आशीष बता दी परमेश्वर ने, वहां पे ऐसा होता है, लेकिन कमी बता दी कि तुम कैसे हो, हठीले। क्योंकि बुड़बुड़ा रहे थे ना, कुड़ रहे थे कि अरे हम तो वहीं मरते, हम अपने बच्चों के समेत, वो अच्छा था। उनको आज़ादी नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है हमें आज़ादी पसंद नहीं आती है। मैं आज़ादी वो बात नहीं करी फ्रीडम की, कहीं चाहो घूमो फिरो, नहीं। आज़ादी मतलब उन बंधनों से, उन सारी पुरानी प्रवृत्ति से जो परमेश्वर चाहता है कि हट जाओ, निकल जाओ वहाँ से, उसके करीब आओ। बंधन तो तोड़ने पड़ेंगे, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, तभी आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं। सब कुछ लेकर नहीं। मैंने एक इमेज देखी थी कि वहाँ पे लिखा है नर्क में बैग्स अलाउड नहीं। मतलब एक आदमी था, उसके बैग में खूब सारे पैसे थे, उसने लिखा, वहाँ पे लिखा है बोर्ड में, बैग्स आर नॉट अलाउड, मतलब आप इसको लेके जा नहीं सकते वहाँ। आज भी यही होता है, हम सोचते हैं जो हम कमा रहे हैं, रख रहे हैं, लेके जाएंगे अपने साथ, लेकिन नहीं, आप कुछ नहीं लेके जाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ जिसका न्याय होगा वो आपकी आत्मा। आप उसको कितना अच्छा बना रहे हैं, अब वो तो हम ही जानते होंगे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा। इसका अर्थ जानते, गहने पहने मतलब उन्होंने गहने उतार दिए, विलाप करने लगे। पहले तो परमेश्वर ने आशीष बताई कि अच्छा मैं तुम्हें वहां लेके जाऊंगा, वो खुश हो गए। अरे हमने इतना बुड़बुड़ाया, हमने परमेश्वर को इतना परेशान किया, उसके दास को इतना परेशान कर दिया कि आज परमेश्वर अपने दास से बोल रहा कि ये हठीले हैं। फिर परमेश्वर ने याद दिलाया कि मैं तुम्हें आशीष नहीं दूंगा, तुम्हें बता रहा हूं कि तुमने वो आशीषें खो दी हैं अपनी बुड़बुड़ाहट की वजह से। तुम्हारा नकारात्मक रवैया तुम्हारी ही विनाश का कारण बना। आज भजन संहिता 95 में भी पढ़ा ना हमने कि विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। ये वही जगह है जहां परमेश्वर उनको लेके जाना चाह रहा था, लेकिन उनकी बुड़बुड़ाहट, उनका नकारात्मक सोच, नकारात्मक रवैया उनको उन आशीषों तक नहीं लेके गया जो परमेश्वर ने उनके लिए रख रखी थी। जब परमेश्वर बोलता है ना तुम हठीले हो गए हो और मैं तुम्हारे बीच में से हट गया हूँ, बहुत भारी पड़ जाता है ये सब। हम दुनियावी रूप में तो बहुत बिजी हो जाएंगे, व्यस्त कर लें, खुश होंगे, लेकिन हम अंदर ही अंदर जानेंगे कि परमेश्वर हमसे दूर हो गया ना, ये अच्छा नहीं है। और ये हमें तब एहसास होता है जब हम पूरे लिप्त हो जाते हैं संसार में। थोड़ा थोड़ा में तो नहीं होता है, चलो आज घूम आए, आज संडे को नहीं जा रहे हैं, क्या करना अगर संडे चले जाएंगे, अगर संडे भी नहीं गए,
कोई नहीं, अगले संडे चल जाएंगे, लेट हो गया है हमें, ठीक है। लेकिन जब ऐसे ऐसे करते करते पूरे त्योहार छूट जाते हैं, संगतियाँ छूट जाती हैं, प्रार्थनाएं छूट जाती हैं, वचन छूट जाती हैं, तब परमेश्वर बोलता है, अपने लोगों के द्वारा बात करता है, आपसे भी बात करता है कि तुम हठीले हो चुके हो, तुमने अपने आप को कठोर कर लिया है, तुम बहुत बड़बड़ करने लग गए हो, तुम मुझसे दूर हो गए, तुम भूल गए हो मैं तुम्हें कहाँ से उठा के कहाँ पहुँचाया है। आज हमारे साथ यही होता है, इजराइलियों वाली प्रवृत्ति, उन्हीं का जैसा स्वभाव आज हमारे अंदर है। फिर हम सो जाते हैं वचन के समय पर, दवाइयाँ लेते हैं। ये तब होता है जब हमारा ध्यान वचन पे नहीं होता है। वचन पे जब आप ध्यान देंगे, परमेश्वर को जब महत्व देंगे ना, तभी ये दवाइयाँ, आलस, निद्रा, सुस्ती सब जाएगा। लेकिन मतलब ही नहीं है। लेकिन ताजगी हमारे अंदर कब आती है? जब हमें कहीं घूमने जाना होता है, तब देखिए हमारा जोश बिल्कुल भाई, मतलब क्या मिलने वाला है आज, है ना। यही जब हम भवन में जाएंगे, बिल्कुल हाव भाव बदल जाना, शरीर की जो क्रियाएं होती है ना, मतलब हम जो हरकतें करते हैं कि रुचि नहीं आ रही है, अरे ये तो बोलती है या ये तो बोलता ही है ऐसा। लेकिन बार बार नहीं बताया जाता वचन, बार बार परमेश्वर आपसे बात नहीं करता। जब हठीले हो जाओगे ना, तो जैसे इजराइल को परमेश्वर ने छोड़ दिया था, हमें भी छोड़ देगा। मैं ये नहीं बोल रही कि आप संसार में रह रहे हैं, लेकिन वचन भी बताता है संसार में रहो, संसार के सदृश मत बनो। संसार के जैसे नहीं बनना है। दोस्त रखो, घूमने जाओ, ठीक है, लेकिन घूमते ही मत रहो। सब जाते हैं घूमने, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप पार्टीज, आपको कोई बुलाता है, वहाँ भी जाइए, आदर सत्कार कीजिए उनका, लेकिन परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए ना। जब परमेश्वर का पहला स्थान आपके जीवन में होगा, ये सब चीज़ें आपके अंदर से या आपके पास से हट जाएंगी, आप खुद देखेंगे। लेकिन जब हम संसार में लिप्त होते जाएंगे ना कि नहीं, संडे को चर्च नहीं जाऊंगी, आज तो बर्थडे है मेरी बेस्ट फ्रेंड का, आज वहाँ जाऊंगी, या बर्थडे है मेरे बेस्ट फ्रेंड का, मैं वहाँ जाऊँगा। वो ज़रूरी है, संसार ज़रूरी है, परमेश्वर नहीं। जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को छोड़ दिया था, वो हमें भी छोड़ देगा। हम इस चीज़ को नहीं समझते हैं, अभी नहीं समझ रहे इन बातों को, लेकिन एक वक्त आएगा जब परमेश्वर आपसे बात करेगा, बस वो वक्त जल्दी आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप इतने हठीले हो जाएं कि आपको पता भी ना चले कि परमेश्वर कब दूर हो गया, आप सोचे परमेश्वर मेरे पास है। कई बार हमारी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि नहीं, परमेश्वर बात कर रहा है, हम भूल जाते हैं। परमेश्वर यदि हमसे बात कर रहा होता है तो हमारा व्यवहार, हमारा जीवन, हमारा तरीका सब धीरे धीरे बदलने लग जाता है। कोई भी परफेक्ट नहीं, कोई भी सिद्ध नहीं सिवाय यीशु मसीह की, लेकिन हम अपने आप को बना सकते हैं। हम भी यूसुफ बन सकते हैं, हम भी दानियल बन सकते हैं, हम भी शद्रक, मेशक, अबेदनगो बन सकते हैं। लेकिन हमारी प्रवृत्ति कैसी, हमारा एटीट्यूड कैसा, हमारी मानसिकता कैसी, हम क्या सोच रखते हैं परमेश्वर की योजना के प्रति। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, सबके जीवन में परमेश्वर की योजना है। आप ये सोचे कि नहीं, अगर वो वचन बता रहा है तो मैं भी वचन बताऊं। नहीं, हो सकता है परमेश्वर ने आपके अंदर अच्छा स्वभाव दिया हो कि आप लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। हो सकता है परमेश्वर ने आपको गाने का टैलेंट दिया है। कई बार मैंने ये देखा है, मेरे साथ हुआ है ऐसा, लोग बोलते हैं, मैंने सुना था, मेरे साथ किया था किसी ने ऐसा कि उसको ये दान मिला है तो तुझे भी मिले, तू मांग इसे। परमेश्वर, उस समय तो मैंने उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार लिया कि हाँ प्रभु, आपने तो उनको भी दान दे रखा, मुझे भी दो। लेकिन कुछ समय बाद मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, परमेश्वर जो दान उसको दिया वो मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कुछ और है। कभी कभी हम मुकाबले के चक्कर में ना कि उसको मिला है मुझे भी मिले, हम परमेश्वर से हट जाते हैं, हम कंपटीशन में आ जाते हैं। संसार में भी यही होता है, उसके पास ऐसा तो मैं भी उससे अच्छा लूँगी, अब उसके पास ऐसा है तो मैं भी और अच्छा लूँगी, है ना। लेकिन हम परमेश्वर के टाइम पे चूक जाते हैं कि वो आज वचन दे तो मैं भी जाऊँ। दान सबके अलग अलग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वचन पढ़ना छोड़ दें, वचन प्रीच ना करें, बताए नहीं। मैं ये बोल रही कि हमें मानसिकता चेंज करने की, उसको दिया है ऐसा पवित्र आत्मा का अगर दान, तुम्हें भी दे। ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी पवित्र आत्मा का दान दे, हो सकता है परमेश्वर ने आपके लिए कुछ और रखा है। क्यों मानसिकता हमारी ये है? कृपया सोए ना। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं नकारात्मक रवैया बता दिया मैंने आपको इजराइलियों के बारे में, इजराइलियों का स्वभाव सकारात्मक भी बता दिया मैंने आपको। दानियल के बारे में सब जानते हैं ना, जो दूसरों के दर्शनों का अर्थ बताते थे लेकिन खुद के साथ क्या होने वाला है वो नहीं देख पाए, है ना। लेकिन उनका रवैया कैसा था? जब तक सींगों की मांद में गए ना, उन्हें एक बार भी नहीं कहा कि रुको एक मिनट के लिए परमेश्वर से पूछ तो लूँ कि मैं दूसरों के लिए बता रहा हूँ अर्थ, मेरे समय पे क्यों नहीं दिखाया तूने मुझे, मैं क्यों जा रहा हूँ सींगों की मांद में, मैं उधर से इतनी प्रार्थना करता हूँ, मुझे क्यों भेज रहा है?
लेकिन उसकी मानसिकता ये नहीं थी। उनका जो रवैया था, उनकी जो सोच थी परमेश्वर की योजनाएं के प्रति, वो अलग थी। और आप जानते हैं दानियल के अंदर कोई खोट नहीं था, लेकिन उनको क्यों सिंहों की मान में डाला गया? सिर्फ उनकी प्रार्थना की वजह से, कि वो 3 बार प्रार्थना करते थे कि कुछ तो नहीं मिल रहा है। तो जो लोग उससे ईर्ष्या करते थे, उन्होंने बोला कि उस दिन, जो दिन नियुक्त किया गया था कि वो तेरी उपासना करें या तेरे से प्रार्थना करें, तेरे पास आए, लेकिन वो प्रार्थना ना करें। वो जानते थे कि 3 बार ये प्रार्थना करता, हमें कोई वजह नहीं मिल रही है दानियल के प्रति, तो लो इसकी प्रार्थना को उसके प्रति इस्तेमाल कर लो। आज यही होता है, हम जब प्रार्थना करते हैं तो कोई हमसे भी ऐसे कई बार ऐसे बोला जाता है, अच्छा ये तो बहुत प्रार्थना करती है, चलो ठीक है अभी इसका टेस्ट लेते हैं। अभी कुछ ऐसा बोलते हैं कि एकदम से ये गुस्से में आ जाए, एकदम से रिएक्ट कर जाए, देखा उस दिन तो प्रार्थना करी 3-3 बार, उस दिन तो वचन बताई थी, अब कहाँ गया वचन? लेकिन ये गलत है। आप किसी की आत्मा को, कहते हैं ना, इतना भी मत उलाहना दो कि उसका लेखा आपको देना पड़े। वो तो होगा ही होगा, वो उस समय जो प्रतिक्रिया देगा वो देगा, लेकिन आपने जानबूझ के किया है, आपने उसको परेशान किया, या आपने उसके विश्वास का गलत तरीके से इस्तेमाल करा है, वो भारी पड़ सकता है हमें, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है। लेकिन वो ये भूल गए थे कि जिसकी परीक्षा कर रहे हैं और जिससे प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर 1 मिनट में बदलने वाला है। परिस्थितियों को परमेश्वर हमारा 1 मिनट बदल देता है। आखिरी में भी दानियल जब सिंहों की मान में गए थे, कुछ नहीं, वो आराम से जा रहे थे, कुछ नहीं कहा उन्होंने राजा से, ना उन लोगों से जिन्होंने उसके प्रति योजनाएं बनाई थी। जब वो सिंहों की मान में चले गए, है ना, उन्हें प्रार्थना करी परमेश्वर से, परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। वो बाहर आ गए, उनके शरीर पे कोई खरोंच नहीं थी, कुछ नहीं था। जो राजा था वहाँ का, उसने भी बोला कि तेरा परमेश्वर तुझे बचाए, प्रार्थना करना तू अपने लिए, है ना। लेकिन जिसने उनके लिए योजनाएं बनाई थी, वो ये भूल गए थे कि दानियल बच जाएगा तो हमारा क्या होगा। कई बार हम दूसरों के लिए ऐसी योजनाएं बना देते हैं, हम भूल जाते हैं कि अगर यही चीज़ हमारे साथ हो गई तो क्या होगा। और वही हुआ, जब दानियल बच के आ गए तो उन लोगों को सिंहों की मान में डाला। वचन बताता है कि उनका शरीर नीचे भी नहीं गया था, कि सिंहों ने उनको खा लिया, हड्डियां भी नहीं छोड़ी उनकी। और सिर्फ वो एक व्यक्ति नहीं गया था, उसका पूरा परिवार डाला था, बाल बच्चों समेत। हमारा रवैया, हमारा गलत रवैया हमारे बच्चों तक के लिए विनाश का कारण बन सकता है। इजराइली नहीं पहुंच पाए तो उस कनान देश में, जो आशीष वाला देश परमेश्वर उनके रखा था ना, ठीक है, वो जिसके लिए हुई मेहनत वो नहीं पहुंच पाए, मगर उनके बच्चे पहुंचे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बुड़बुड़ाहट, हमारे कुड़कुड़ाने की वजह से हम तो झेले, हमारे बच्चे भी झेलें। तभी कहते हैं ना, बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पे उसे चलना है। लेकिन आज हम क्या शिक्षा दे रहे हैं हम ही जानते हैं, है ना। हमें मानसिकता चेंज करनी है, बदलना है कि परमेश्वर ये दुख हो रहा है, ठीक है, हम संसार में हैं, किसी के पास तकलीफ नहीं। आप क्या सोचते हैं, प्रभु के लोग जो सेवकाई करते हैं उनके पास तकलीफें नहीं आती हैं? उनके पास भी आती हैं। सभी उन बातों से, उन परीक्षाओं से होके गुजरते हैं। लेकिन मानसिकता हम कैसी रखते हैं वो हम पे निर्भर करता है। वो कहते हैं ना, जब डॉक्टर बीमारी बताता है, ठीक, तो कोई आपसे बोल देगा तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, तो उसके अंदर एक इच्छा आ जाती है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन अगर वही बता दें नहीं इसको तो बहुत बड़ी बीमारी है, इतने दिन लगेंगे, ठीक इतने दिन में होगा, तो वो जो पेशेंट होता है, जो मरीज होता है, वो उतना सुन के आधा बीमार वैसे हो जाता है, जितनी उसकी बीमारी होती नहीं है उससे अधिक हो जाता है ना। वही रवैया हमारे अंदर होता है कि हम अपनी मानसिकता नहीं बदलते हैं। सालों से चर्च में आ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, फिर भी रिजर्व्ड हैं, बांध रखा है भैया अपने आप को। क्यों खुलना नहीं चाहते हम? क्यों नहीं चाहते कि हम भी वचन दें? क्यों नहीं चाहते कि हम भी प्रार्थना करें? क्यों हम वहीं तक है कि नहीं, सर दर्द में प्रार्थना, पेट दर्द में क्यों? पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द सबको होता है, मेरे को भी होता है, सर दर्द मुझे भी होता है। यूसुफ के जैसा होना चाहिए। अपना रवैया नकारात्मक रखना है या सकारात्मक, ये आप लोगों पे निर्भर करता है। आप क्या सोचते हैं? ये वचन सिर्फ हाथ में लेकर घर के कोने में अलमारी के ऊपर रखने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए भी है। अभी हम इसकी कीमत नहीं समझ रहे, लेकिन जिस दिन ये उठा लिया जाएगा वचन, तब हमें इसकी कीमत समझ में आएगी। खो चुके हैं बिल्कुल दुनिया में कि बस यही है सब कुछ, परमेश्वर कुछ नहीं। ऐसा ना हो कि परमेश्वर साथ छोड़ दे, आप बड़बड़ाते ही रह जाओ। चाहते हैं हम ऐसा कि परमेश्वर हमारा साथ छोड़े? चाहते हैं ऐसा? मैं पूछ रही हूँ आप सभी लोगों से, कृपया सोए ना। हालेलुया। नहीं चाहते ना?
ये तभी होगा जब हम प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, शुरू करें ना। क्यों अपने आप को बांध लिया है? क्यों नहीं कर सकते क्या प्रार्थना? नहीं पढ़ सकते आप वचन? परमेश्वर ने सबको दिया है, सबके अंदर काबिलियत है, प्रार्थना आप सभी कर सकते हैं, लेकिन आप करना ही नहीं चाहते। फिर आप बोलते हैं मुझसे होता नहीं है। होता नहीं है, तुम करना नहीं चाहते हो, इसलिए नहीं होता है। कैसे नहीं होगा? आपसे बाहर है। आप कर सकते हैं, मैं करना तो चाहें, चाहत ही खत्म होगी परमेश्वर के लिए। सबके लिए समय, बस परमेश्वर के लिए समय नहीं है, वचन के समय नहीं है, परमेश्वर की योजनाओं के समय नहीं है, उसके संग बात करने का समय नहीं है। बस परिवार, मैं, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी ज़रूरतें, मेरे घर की ज़रूरतें, मेरा भविष्य, सब कुछ, बस यही। परमेश्वर से मांगो तो सब कुछ मिलेगा, सारी योजनाएं वो बनाएगा आपके लिए। हो सकता है आप चाहते हैं कि नहीं, छोटी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, परमेश्वर की योजना आपके लिए बड़ी है, लेकिन आप अपनी कठोरता की वजह से, अपने हठीलेपन की वजह से, बुड़बुड़ानेपन की वजह से उसकी योजना को बदल दे रहे हैं। संसार के लिए योजना ही नहीं करनी है ना, अपने परिवार के लिए, परमेश्वर के लिए भी करना है। ये तभी होगा जब सोने वाले जाग जाएंगे और जागने वाले जगा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? लेकिन सोने वाले सोते रह जाएंगे तो परमेश्वर भी कहेगा चलो ठीक है, तुम बुड़बुड़ाते रह जाओ, ये नहीं पहुंचेंगे कनान देश, ये नहीं जाएंगे वहां पर, ये उन आशीषों से दूर ही रहेंगे, इनके बच्चे जाएंगे। अच्छा लगेगा? आज जो आप मेहनत कर रहे हैं, आप नहीं चाहते परमेश्वर हमें आशीष दे, हमारे बच्चों को दे। हम भी तो चाहते हैं, हमारे बच्चे की योजना अलग है, मगर हमें भी दे। आप चाहें कि सब कुछ मेरे बच्चों को मिल जाए, मुझे ना दे। न्याय के समय पे तो आपका बच्चा नहीं बचाएगा ना आपको, आप बचाएंगे अपने आप को। आपका काम बचाएगा, आपकी संगति बचाएगी, आपका बुड़बुड़ानापन नहीं बचाएगा। आप जो अपने आप को परमेश्वर करीब लेके जाएगा वही बच पाएगा। तो दूर जाएगा ना, उसका वजह से सींगों की मान में डालते ना, खा लिया, वो सींग नहीं खाएंगे, लेकिन जो दुष्ट हमारे जीवन में योजना बनाता ना, वो हमें धीरे धीरे खाना शुरू कर देंगी। टेंशन, कलेश, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें, बीमारियाँ, इन सब में लिप्त। अब समय नहीं मिलता, क्या करूँ? जैसी प्रार्थना करने बैठती हूँ सर दर्द हो जाता है। क्या करूँ? संडे के दिन ही वो लोग आ जाते हैं। अरे वो लोग आते हैं, उनको भी लेके आओ। आप बोलो ना कि नहीं, मैं अपने चर्च में जाऊंगी, मेरी परमेश्वर से बढ़कर नहीं है। और ये बात हमेशा याद रखें, सब छोड़ देंगे आपको, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। जो लोग मनुष्य पे भरोसा रखते हैं ना, वो मनुष्य ही छोड़ते हैं, और जो परमेश्वर भरोसा रखता है वो कभी नहीं छोड़ता। क्यों लिखा वचन में? ये एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चों को छोड़ सकती है, भूल सकती है। मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर का प्यार माँ से भी बढ़कर है। एक माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चे को, जिसको वो जन्म देती है, बहुत प्यार होता है उससे। लेकिन जब वो छोड़ सकती है तो हम औरों पे भरोसा कर सकते हैं? ना मित्र, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई पड़ोसी, कोई नहीं। सिर्फ परमेश्वर आपके साथ रहता है। कोई है ऐसा जो बोल सकता है कि मैं दुख में था और जब जब मुझे ज़रूरत हुई तुरंत आ गया मेरे पास? कोई नहीं बोलेगा ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चूक जाएगा, या तो व्यस्त होगा, या अपने घर परिवार में बिजी होगा, या कहीं हो कि नहीं आ सकता यार, मेरी खुद की तबीयत खराब है, मैं कैसे आऊँ। लेकिन जब परमेश्वर को बोलेंगे ना, आप जहाँ भी हैं, यहाँ बैठे हैं, घर के बाहर हैं, सात समुंदर पारे, परमेश्वर सब जगह पहुँच जाएगा। किसको महत्व दे रहे हो आप? ये तब होता है जब हमारी मानसिकता अच्छी होती है, हमारा रवैया परमेश्वर के प्रति अच्छा होता है। ये हो ही नहीं रहा है, तभी बोल रही हूँ, सोने वाले जागो, जागने वाले जगा दो। सोते रह जाओगे, परमेश्वर आ जाएगा, ले जाएगा। जैसे वो 10 थी ना, 5 को ले गए, 5 छोड़ गए। हम चाहते हैं 5 में से आए? 2 थी, एक पीस से रह गई चक्की, 1 को ले गए। चाहते हैं ऐसा? नहीं समझ रहे हैं अभी। फिर परमेश्वर भी कहेगा तुम हठीले हो। डायरेक्ट बात करेगा फिर आपसे परमेश्वर कि ठीक है, तू ये कर रहा है ना, संसार में हो चल लिप्त, कोई दिक्कत नहीं, तू रह। लेकिन जब याद रख, जब मैं न्याय करूँगा ना, तब तू कहेगा, जैसे धनी व्यक्ति बोलता है ना लाजर से कि मेरे भाइयों के पास भेज दे उन्हें, तो क्या बोलता है वहाँ पे? उनके पास वचन है। तो हम भी वही प्रवृत्ति वाले हैं, हमारे पास वचन है, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। धूल लग गई है बाइबल में, समझ में नहीं आता है, मैं पढ़ नहीं पाती, मेरा सर दर्द हो जाता है, मुझे समय ही नहीं मिलता है। ये मानसिकता बदल दीजिए। कोई व्यस्त नहीं है, सभी समय निकालते हैं, लेकिन निकालना चाहते हैं या नहीं, आप पे निर्भर करता है। वहीं तक सीमित मत रहिए, ठीक है? अपनी सोच को बदलिए, अपनी मानसिकता को बदलिए। एक दिन में बेदारी नहीं आती है, धीरे धीरे आप करेंगे तब बेदारी एक दिन में आ जाती है। लेकिन पहले आपको बदलना पड़ेगा ना। आप ही नहीं बदल रहे, आप चाहे बेदारी आ जाए, कैसे आ जाएगी? पहले आप बदलो ना। सिर्फ उन्हीं का काम है, प्रभु के लोगों का काम है वो आपका वचन सुनाए। सुनते रहेंगे बस, जैसे इज़राइलियों
चाहते थे कि बस उन्हें गाइडेंस मिलते रहे पीछे से, मूसा हमारे लिए बताते रहे, हम करते रहेंगे, उस पर निर्भर हो गए थे। निर्भर होना है परमेश्वर पर हो, क्यों आप किसी व्यक्ति पर निर्भर होना चाह रहे हैं, वो आप उनसे राय लें। इसका मतलब ये नहीं है अपने याजों को तुच्छ जानो, नहीं, लेकिन जो सिखा रहे उसको लाओ तो अपने जीवन में। वो नहीं है, हमें हमारी सोच को दानियल और यूसुफ के समान बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ हमें जो इजरायली थे उनके समान अपने स्वभाव को नहीं रखना है, ठीक है, कि हम हठीले बन जाएं, बुड़बुड़ाएं। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को इस वचन से आशीष मिली होगी, और जो सोने वाले वो जाग जाएंगे और जागने वाले जगा देंगे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।